आजकल टिकटॉकर्स की आप वीडियोस देख रही हैं, लाइव आ रही हैं, और क्या गंद है जो भी बाकी है, अपनी कमीज पे पानी फेंकना, जो उल्टा काम एक औरत कैमरे पे आके कर सकती है वो सब कुछ हो रहा है। अभी एक तो फातिमा है, उसको तो वालदा लेके आई हुई है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आपका भी कोई नेक्स्ट इस तरह का इरादा तो नहीं है? फातिमा के हवाले से हमारे बहुत से मर्द जो हैं वो भी व्लॉग बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कि बातें कर रहे हैं कि ये है वो है भला। मैं उन मर्दों से पूछूंगी, चलो फातिमा और फातिमा की माँ तो गलत है ही, वो गलत काम कर रहे हैं, आप किस खुशी में उनके व्लॉग देख रहे हैं? अपने 4 लाइक्स के लिए, 4 व्यूज़ के लिए? आप भी तो अपनी आंखें जो है वो झुका सकते हैं ना, कि एक माँ अगर अपनी जवान बेटी को ले आई है तो आप भी तो आंखें फाड़ के उसको ऊपर से लेकर नीचे तक सारा देख रहे हैं, उसकी माँ की सारी बातें सुन रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये तो गलत तरीका है ना। 2 गरीब जब मिलकर 8-10 बच्चे पैदा कर लेंगे, उनको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा पहनने को नहीं मिलेगा, अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, हमारी हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमें जब सरकारी जॉब नहीं मिलती, उन जॉब्स पे मखसूस तबका जो है वो काबिज है। अभी मुझे जॉब ना मिले, मैं कपड़े उतारूं, सड़क पे डांस शुरू कर दूं? मैं आप पूरा पहले मेरा जवाब सुन लें, फिर उसके बाद जब आप भूखे मर रहे होंगे ना, जब आपके पास अभी आपके पास करने के लिए पॉडकास्ट है और भी बहुत कुछ है, ठीक है, जब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं ना होगा, फातिमा के पास जब कुछ भी नहीं था, फातिमा की माँ के पास कुछ नहीं था, तो तब तो किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो भूखी बैठी है, कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। जब 4 पैसे आए, वो सामने आई, उनको फेम मिली है, अब हर बंदे को इतराज होना शुरू हो गया। कता कलामी माफ, एक सवाल आपसे, क्या आज ही आपके हालात बेहतर है या जिंदगी में कभी मुश्किल देखी है आपने? मैंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी है, बहुत सी मुश्किलात देखी मैंने। जब खाने का भी ऐसा वक्त आया कि कुछ ना हो? नहीं, ऐसा तो खैर कभी वक्त नहीं आया, खाने को था, जो सोचा है वही खा के सोई है। मेरी बात का आपने आंसर करना है। देखिए मैं खा के सोई हूँ। मैं एक शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, जंगल में भी रहती होती ना। देखें, रिस्क का वादा अल्लाह ताला की जात का, ठीक है, ये तो बात ही झूठा है और आप मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कोई रोटी के लिए वो खा रही है। रोटी के अलावा भी बहुत सी जरूरियात होती है। हर इंसान का हक है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। हर इंसान का, हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसका पूरा हक है कि उसको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी तालीम मिले और इज्जत भी मिले, ठीक है। हमारी हुकूमत हो ना, हमारी हुकूमत कोई अच्छी एजुकेशन दे रही है, उसके बाद स्किल है, बच्चों को जॉब प्रोवाइड की जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग, कौन पसंद करता है, कौन लड़की पसंद करती है कि उसको 2-2 टके के लोग जो होते हैं वो पैसे भेज के, गिफ्ट भेज के उसे कह रहे हैं तुम ये करो, तुम वो करो। वाह यार, कौन सी लड़की दिल से खुशी से करती है, बताइए। फातिमा अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की होती, उसकी माँ अगर पढ़ी लिखी होती, तो वो कभी ऐसी हरकत करती नहीं। उनको जो बेहतर लगा, उनकी जितनी थिंकिंग थी, उन्होंने उतना ही काम शुरू कर दिया। कौन जिम्मेदार है इस हवाले से? हुकूमत है कोई कि बांग्लादेश की जो औरतें हैं वो मेहनत कर रही हैं, कमा रही हैं, सारा कुछ कर रही। हमारे यहाँ पे औरतों को क्या है, बेनजीर के जो हम कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ करें, बेनजीर इनकम टैक्स वाली जो रकम होती है वो हमारे पास आती है, हमारी सोच ही खत्म हो जाती है वहां पे। आपको कभी मिली है? मुझे कहाँ मिलनी है, मैं तो 2 बार अप्लाई भी किया था तो नहीं मिली मुझे, क्या फायदा। देखें, इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। अब फातिमा से जो इतराज़ात हैं, जो आपने कहा कि सारे मर्द व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए नहीं है। अब उनके घर में अगर ओवन नहीं है ना, माइक्रोवेव, वो जब लाएंगी वो दिखाएंगी। उनके घर में जब एसी लगेगा वो दिखाएंगी। उनके घर में नया बेड आएगा वो दिखाएंगी, क्योंकि वो तो पहली दफ़ा ये चीज़ें देखनी है। वो घर चेंज करेंगी वो दिखाएंगी। लाइफस्टाइल बदल जाएगा। जैसे उस दिन उनको 5 शेयर आए, यानी कि 5 लाख रुपया आ गया, तो 5 लाख जब आएगा उससे वो चीज़ें खरीदेंगी, कपड़े खरीदेंगी, चीज़ें तब तब्दील होंगी। तो जो दूसरे लोग देखने वाले हैं उनको, वो समझेंगे यही वो शॉर्टकट है जिससे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, और अपनी बच्चियों को लाकर स्क्रीन पे नंगा नचाएंगे। तो आपकी हुकूमत कोई अच्छे प्रोजेक्ट शुरू कर ले जहाँ पे पता चले कि आपको सरकारी जॉब्स मिलती हैं, कोई प्राइवेट जॉब्स हैं, अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी मिल रही है, ठीक है। जो कारोबार कर रहे थे बेचारे वो भी तबाह हो गए हैं, वो भी उनसे छीने जा रही है। टैक्स पे टैक्स, बिल पे बिल, महंगाई पे महंगाई, तो क्या करे बंदा, मुझे बताइए। 25,000 बाइज्जत तरीके से मैं 25,000 रुपया कमा रही हूँ, ठीक है, 60,000 मेरा बिल आ जाए तो क्या करूं मैं वहां पे, मुझे बताइए। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं।
सड़क पे तो नहीं खड़ी हुई फातिमा, सड़क पे तो नहीं खड़ी हुई है, किसी कोठे पे से तो नहीं पकड़ लिया आप लोग। ये हमने तो इसे डिजिटल कोठा डिक्लेयर कर दिया है टिकटॉक लाइव। आपके कहने से क्या होता है, आप लोग तो कोई लड़की सोशल मीडिया पे आ जाए तो उसको भी गश्ती बोल देते हैं कि आपके कहने से वो बन गई है क्या। अच्छी खासी शरीफ औरतों को भी नहीं बख्शते, पर्देदार वालों को भी मर्द हाथ लगाने से नहीं चूकते, तो क्या वो वैसी हो जाती है किसी के कहने से, डिक्लेयर करने से क्या। जो टिकटॉक पे नाच रही है वो समझने मीनारे पाकिस्तान के चौक में नाच रही है, हमारे नजदीक तो यही है। और मर्द जो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप, वो क्या होते हैं। हम उन्हें भी तमाशबीन कहेंगे, तमाशबीन है, कोठे पे आए हुए तमाशबीन है, फिर वो बिल्कुल है, जो उनको देख रहे हैं या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो तमाशबीन है, बुरे लोग। बस यही तो फिर वो है नाचने वाले। किसी का मुंह काला है तो हमने अपना तो नहीं ना मुंह काला कर लेना। आप उनको फातिमा पे तनकीद करने के बजाय जितने भी व्लॉगर्स हैं वो ये कर सकते थे कि उसके घर जाते, सर पे उसके हाथ रखते, उसको कहते बेटा तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, तुम्हारी अगर कोई पढ़ाई का मसला है तो हम कंप्लीट करते हैं, तुम्हें घर नहीं है हम घर देते हैं, तुम्हें जिस चीज की कमी है हम देते हैं, तुम ये काम छोड़ दो। वो किसी ने नहीं किया, चढ़ाई कर दी उसकी माँ पे और उस पे। आपके कितने अखराजात हैं? मेरे कम से कम एक माह के 2.5 से 3 लाख है। आपको अगर कोई ऐसी नौकरी मिल जाए तो आप ये छोड़ देंगी? हाँ मैं छोड़ दूंगी। फेसबुक भी छोड़ देंगी? छोड़ दूंगी। पर्दा शुरू कर देंगी, बुर्का पहन छोड़ लेंगी? दूंगी, मैं छोड़ दूंगी। तो आपकी शादी हो जानी है दूसरे दिन, 3 लाख देने वाला बंदा मिल जाना है। अभी आप कह रही है मैं बदलने को तैयार नहीं हूँ, लास्ट स्टेटमेंट आपकी ये है कि मैं कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। ये कंप्रोमाइज में नहीं आएगा, कोई जबरदस्ती कंप्रोमाइज तो नहीं करवा रहा मेरे से, मेरी मर्जी है, मैं ये चूज करना है कि मैं ये चूज करूं या ना करूं। अगर मुझसे शादी करने के बाद कहा जाए ये छोड़ दे तो मैं बंदा छोड़ दूंगी। हाँ मैं अपनी मर्जी से किसी के लिए छोड़ू वो एक अलग बात है, जबरदस्ती कोई मुझसे नहीं कंप्रोमाइज करवा सकता। 3 लाख के लिए मैं छोड़ दूंगी? अपनी मर्जी से छोड़ूंगी ना, 3 लाख अपनी मर्जी से छोड़ूंगी, लेकिन किसी की मर्जी से किसी की मर्जी से नहीं छोड़ूंगी।